हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नंदिनी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पीरियड्स के बारे में बात करेंगे। हाँ गाइस, पीरियड्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। मैंने अगर आपने मेरे पिछले कई वीडियो में देखा हो तो मैंने आपसे बताया है कि हम ये सारी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, ये सारी टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसी जगहों पे रहते हैं, कुछ गाँव या शहर से बहुत दूर रहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें नहीं पता है या उन्हें कोई नॉलेज देने वाला नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो के थ्रू किसी की हेल्प कर सकूँ तो क्यों ना करें। वैसे तो हम ब्यूटी टिप्स, DIY, स्किन केयर, हेयर केयर के बारे में तो बात करते ही हैं, तो इन टॉपिक्स पे क्यों ना बात किया जाए। टीनेजर गर्ल्स जो होती हैं उनके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर होता होगा, उनके दिमाग में, उनके माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि यार हमें ही क्यों पीरियड्स आता है, लड़कों को क्यों नहीं होता है, वो तो कितने खुश नसीब है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन रहता था मेरे दिमाग में भी रहता था जब मैं स्कूल टाइम में थी, जब मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए थे। तब मैं भी सोचती थी कि ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही क्यों होता है, क्योंकि पीरियड्स में बहुत पेन होता है और बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। क्योंकि तभी ये बहुत नया नया रहता है हमारी बॉडी के लिए एक्सेप्ट करना, हमारे खुद के लिए एक्सेप्ट करना। तो ये इन सारे क्वेश्चंस को आज मैं दूर करूंगी, क्योंकि जिनको ये पता है उनको तो ठीक है, जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं उनको ये सारी बातें क्लियरली नहीं पता रहती है, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में रहते हैं। तो पीरियड्स क्यों आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, पीरियड्स क्यों आते हैं और ये किस लिए होते हैं। क्योंकि आगे चलकर जब वो एक महिला का रूप लेती है, मतलब जब वो मैरिड होती है और उनका जब अपने लाइफ में आगे बढ़ती है, वो बेबी को जन्म देती है, वो किस लिए होता है, ये पीरियड्स की वजह से ही होता है। पीरियड्स रेगुलरली और अच्छे से अगर आए तो आप एक बच्चे को जन्म दे सकती हैं। गर्ल्स की बॉडी में उनके लोअर स्टमक के पार्ट में एक अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे हम यूट्रस कहते हैं। कि लोअर स्टमक के पार्ट में ऑर्गन होता है जिसे हम यूट्रस कहते हैं, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे यूट्रस कहा जाता है। और ये जो दो एग के शेप में आप देख रहे हैं इसे ओवरी कहा जाता है। इसके अंदर से एग रिलीज़ होता है और ये जो ट्रायंगल शेप आप देख रहे हैं ना, वहाँ पर वो जाता है एग। ये जो छोटी सी नलियाँ दिख रही हैं वहाँ से वो एग होते हुए यहाँ बीच में मिडल में आता है, और यहाँ पे एक यूट्राइन लाइन क्रिएट होती है, एक झिल्लीदार परत तैयार होती है हर महीने, और वो धीरे धीरे थिक होती जाती है। और जब वो फीमेल किसी मेल से फिज़िकली रिलेशन बनाती है तो वो जो एग होता है मेल के स्पर्म से या बीज से जुड़ता है और वहाँ पे प्रेगनेंसी होती है। तब ये जो यूट्राइन लाइन होती है वो थिक होती जाती है और वो इस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है, और 9 मंथ के लिए, जिसे हम कहते हैं ना, ये गर्भाशय में इसे संभालती है जिसमें बच्चा पनपता है। और जब भी ये एग स्पर्म से मिलता नहीं है तो यूट्रस इसे हर महीने यूट्राइन लाइन को शट ऑफ कर देती है और ये वजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। और ये जो यूट्राइन लाइन होती है वो वजाइना के थ्रू जब बाहर निकलती है तो हम उसे पीरियड्स कहते हैं, उसमें ब्लीडिंग भी होती है। अगर ये प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होती है तो फिर ये यूट्राइन लाइन शट ऑफ नहीं होती है और वहीं पे बच्चा पनपता है 9 महीने के लिए। जो यूट्रस होता है वो हर महीने एक एग देता है। ये जो एग होता है जब यूट्रस में आता है, स्पर्म के साथ मिलता है तो ये फर्टिलाइज होता है,
तब पीरियड्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक बच्चे के रूप में ड्रेस में बढ़ता है। अगर ये किसी स्पर्म के साथ नहीं मिलता है, किसी बीज के साथ नहीं मिलता है, तो ये जो यूट्रस होता है उसे हर महीने अ, उसे क्लीन करती है। झिल्लीदार जो परत रहती है वो एग के साथ बाहर निकल जाती है। परत बाहर निकलती है तो वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है और उसे पीरियड्स कहा जाता है, जिसे मेंस्ट्रुएशंस भी कहते हैं या कितने लोग एमसी भी कहते हैं। ज़्यादा आजकल 13 साल की उम्र से लड़कियों को पीरियड्स आने लगे हैं, क्योंकि आजकल का जो क्लाइमेट है बहुत ही गर्म हो गया है और इस वजह से आजकल 13 साल की उम्र से ही लड़कियों को पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, ज़्यादा उम्र थोड़ा हो जाती थी 15-17 साल, तभी लड़कियों को पीरियड्स आना चालू होते थे, लेकिन अभी कम उम्र से ही बच्चों को पीरियड्स आने लग रहे हैं। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और 13 साल से 50 साल की उम्र तक के महिलाओं को पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स में जो होने वाली ब्लीडिंग होती है वो 3 से लेके 7 दिनों तक की होती है। तीन दिन तक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, धीरे धीरे कर करके वो एकदम कम हो जाती है। नॉर्मली गर्ल्स को 28 डेज का साइकिल होता है। 28 डेज के बाद वापस पीरियड्स आते हैं, और कितने लोगों को 1 महीने के बाद आते हैं, या 1 हफ्ते या कुछ दिन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। अगर आपको पीरियड्स 1 तारीख को आया है तो अगले महीने 1 तारीख को पीरियड्स आएगा। तो ये एक साइकिल होता है। गर्ल्स और लेडीज़ की एक प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स में उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो क्यों होता है गाइज? क्योंकि उनके यूट्रस में जो वो झिल्लीदार परत रहती है, तो हमारा जो यूट्रस रहता है उसे स्क्वीज करता है, थोड़ा सा निचोड़ता है, जिसकी वजह से स्टमक में पेन होता है। और ये पेन ज़्यादातर कम उम्र की लड़कियों को होता है। गर्ल्स को और कई महिलाओं को ये पेन बहुत ज़्यादा होता है, और किसी किसी को ये पेन नहीं होता है, तो ये नॉर्मल होता है। अगर ये पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए, और कोई भी अपने मन से कोई भी मेडिसिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये आपके यूट्रस की बात होती है। बहुत ही सेंसिटिव बॉडी का जो ये ऑर्गन होता है, इसे हमें किसी भी इसके ऊपर हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कोई भी दवाई नहीं खानी है, क्योंकि आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड्स इरेगुलर है या पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपको, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट को ये दिखाइए, उनसे सलाह लीजिए। पीरियड्स में क्या यूज़ किया जाता है, ये पहले के लोग कपड़ा यूज़ किया करते थे, उसे अच्छे से फोल्ड करके वो यूज़ करते थे, जिसमें कि गीलापन महसूस होता है। थोड़ा पैड, सैनिटरी पैड होता है, वो यूज़ किया जाता है। वो थोड़ा अच्छा और इजी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जब भी ब्लड जाता है, पैड में जो कॉटन होता है वो उसे एक जेल के रूप में ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसकी वजह से गीलापन महसूस नहीं होता है गाइस। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन। ये बहुत अच्छा और बहुत ही कन्वीनियंट होता है यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको कोई भी जैसे बोलते ना, गीलापन महसूस नहीं होता है। पहले के जो लोग थे, जब महिलाओं को पीरियड्स आ जाता था तो वो उन्हें एक कमरे में बंद कर देते थे। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे कि उन्हें कोई अछूता बीमारी हो गई है, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता था। हर जगह पे ये चीज़ नहीं होता था, किसी किसी जगह, किसी किसी गांव में ये चीज़ें होती थी। तो गाइज़, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है और ये हर लड़की, हर महिला को होता है। तो प्लीज़ आप ऐसा व्यवहार किसी के साथ न करें, क्योंकि इस टाइम में बहुत ही प्यार की और बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है। इन मुश्किल दिनों में बहुत ही सफ़र करती है और इमोशनली उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। प्लीज़ ऐसे लोग ऐसे अपने घर में अपनी मम्मी या सिस्टर, बहन, किसी को भी अगर पीरियड्स है तो उन्हें थोड़ा सा प्यार दे, दुलार दे, उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। दर्द होगा उनका और भी कम हो जाएगा गाइस। तो अगर आप इमोशनली किसी को सपोर्ट करते हैं तो उस इंसान को बहुत अच्छा लगता है, और होने वाला जो दर्द होता है वो अपने आप ही वो भूल जाता है। गाइस, ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये था कि अगर
आपके दिमाग में कोई भी एक छोटा सा डाउट है पीरियड्स को लेकर, तो वो मैं आज क्लियर करूँ। और जहाँ तक कि मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है ये डाउट्स को क्लियर करने की। और ये भी एक मोटिव था कि अगर किसी को पीरियड्स के बारे में नहीं मालूम है तो उसे भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो अवेयर हो जाए इस चीज़ के लिए। अगर उन्हें पीरियड्स नहीं आई हैं तो उन्हें इस बारे में नॉलेज हो जाए। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि ये वीडियो के थ्रू अगर इन पीरियड्स के बारे में जिन्हें ज़्यादा नहीं पता है उन्हें भी पता चले। और गाइस, गर्ल्स को ही नहीं बॉयज़ को भी पीरियड्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके घर में भी माँ, बहन या बेटी होती है। तो अगर उन्हें पीरियड्स के बारे में पता होगा तो वो उनकी केयर कर सकेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सकेंगे इन दिनों में। प्यार बांटिए, और क्या चाहिए इस ज़िंदगी में। रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को, ताकि ये बातें बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मैं अगली कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। और मिलेंगे ऐसे ही कोई अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखें, लव यू ऑल।